Good morning students. 25 I have already uploaded, 26 is theory question and 27 A part is also theory question. I'm going to give you question number 27 B part. Okay, मैं ये solve करके दे रही हूँ. Calculate the energy required to separate a neutron into its constituent parts, a proton and a neutron. ठीक है, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या बोलना चाह रहे हैं. देखिए न्यूट्रॉन हमें कैसा दिखाई देगा. This is question number 27 B part. Okay, fine. अब हमें वो बोल रहे हैं कि एक हमारे पास न्यूट्रॉन है that is equals to H21 ऐसा दिखता है. अब उसको तोड़ना है प्रोटॉन के अंदर. प्रोटॉन का मतलब 1 प्लस न्यूट्रॉन के अंदर. ठीक है, देखिए 1 + 0 is 1 अगेन, 1 + 1 is 2. ठीक है, तो हम सही जा रहे हैं. अब उन्होंने बोला हुआ है कि कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी लगेगी एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन और इसमें तोड़ने में, और मास डिफेक्ट, ये मास डिफेक्ट है उसकी वैल्यू, ये mh है और ये mn है. मास ऑफ न्यूट्रॉन इसकी वैल्यू दी हुई है इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट. अब पहले हम देखते हैं मास डिफेक्ट होता क्या है. मान लीजिए आपके पास ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है. थोड़ी देर का हम एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझते हैं. मान लीजिए एक प्रोटॉन का जो मास यूनिट है, हम लेके चलते थोड़ा सा राउंड फिगर अच्छा लेके चलते ताकि समझ में आ जाए. तो लेट्स से इट इज़ इक्वल्स टू 400 यूनिट अकेला प्रोटॉन, और ये जो था यूनिट मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और ये जो है मान लीजिए 300 एटॉमिक मास यूनिट है किसकी, जब ये सेपरेट थे. जब ये कंबाइन होते हैं, व्हेन दे कंबाइन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो अब इसका मास कितना हो जाता है. तो इसका होना चाहिए था 400 + 300 700, लेकिन लेट्स से 700 ना होकर 650 एटॉमिक यूनिट है. ठीक है, तो बाकी बची हुई एनर्जी गई कहाँ. जो मास है वही एनर्जी में कन्वर्ट होता है. अब हम सोचे थे यहाँ पे 700 मिलेगा, लेकिन आधा मतलब 50 एटॉमिक मास यूनिट कम मिला. तो दैट्स कॉल्ड द मास डिफेक्ट. इसका मतलब हमें मिलना चाहिए था टोटल 700 और कितना मिल रहा है हमें 650. तो माइनस करेंगे, यानी हमने ये क्या काम किया, हमने क्या है मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन किया हम लोगों ने. तो ये 700 माइनस हम लोगों ने क्या किया, ये क्या है हमारे पास, ये 650 क्या है, ये है मास डिफेक्ट. यानी इतने मास का डिफेक्ट रह गया. कितने मास का डिफेक्ट रह गया, तो अब ये जो चेंज बताएगा, तो आप पूछेंगे अपने आप से कि कितने मास का डिफेक्ट रह गया, तो आंसर वुड बी 50 एटॉमिक मास यूनिट. दैट इज कॉल्ड डेल्टा एम. यानी इतने मास का डिफेक्ट रह गया, दैट इज कॉल्ड द डेल्टा एम. तो मास डिफेक्ट इसका मतलब ये 650 है, ये इतना है, और कितना चेंज इन मास आया हमारे पास, चेंज इन मास इज द 50 यूनिट का चेंज है. अब ऑफकोर्स ऐसा ही होगा, क्योंकि जब ये इंडिविजुअल थे, जब ये इंडिविजुअल थे ओके एटॉमिक मास उनकी इतनी थी, लेकिन जब कंबाइंड होंगे तो थोड़ा सा पास में आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, एंड एनर्जी इज इक्वल्स टू mc² के बराबर होता है. तो जो एनर्जी रिलीज, जितना मास, ये जो मास इनका जो कम हुआ वो एनर्जी में रिलीज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी. तो ज़रूरत से ज़्यादा पास आएंगे. जितनी एनर्जी रिलीज होती जाएगी, जितना मतलब एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा पास में आते जाएंगे. तो सोचिए एनर्जी कन्वर्टेड टू द मास एंड मास कन्वर्टेड टू द एनर्जी. तो 50 एटॉमिक मास यूनिट क्या होगी, एनर्जी में कन्वर्ट होकर बाहर चलेगी. तभी तो इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनेगी. तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी इनकी बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जाएगी. बस यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं. देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है माइनस मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट मतलब जैसे यहाँ पे ये 650 है, तो मास डिफेक्ट, एंड दिस इज़ नथिंग बट योर डेल्टा एम. ये चेंज कितना चेंज मतलब ये कितना मास चेंज इन मास है, तो 50 एटॉमिक मास यूनिट. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो 1.00 ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है, तो 1.008665 प्लस 1.007825 माइनस 2.014102. इसको आप कैलकुलेट करेंगे, विच आई ऑलरेडी कैलकुलेटेड. तो आंसर वुड बी 0.00238 आएगा एटॉमिक मास यूनिट. अब ये मास कितने, जो चेंज इन मास है, ये जो चेंज आया मास में, ये चेंज इन मास क्या करेगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू हम करेंगे 931 मल्टीप्लाई 931 में मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो 0.00238 multiplied by 931 and your answer would be 2.223228 million electron volt. ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.